हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं बाल विकास के हिस्ट्री का दूसरा पार्ट। तो कल हम बाल विकास की हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉर्मल चर्चा कर चुके थे। आज हम इसी कड़ी में इसी दूसरी क्लास लेके आए हैं। बाल विकास के इतिहास को ही सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे। हम बाल विकास क्यों पढ़ रहे हैं, बाल विकास की हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात जानने से पहले हमें बाल विकास का जो हिस्ट्री है वो हमें पता होनी चाहिए कि बाल विकास की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस पे अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है। तो कल हम पेस्टालॉजी और टाइडमैन साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ चुके थे। आज उनके बाद जो अनेक विचारक आए उनके बारे में सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री सेकंड पार्ट। तो उनके बाद पेस्टालॉजी और टाइडमैन के बाद उन्होंने अपने अलग अलग तर्क दे दिए थे। उसके बाद एक प्रेयर नाम का विचारक आता है 1881 में। ये एक शिशु रोग विशेषज्ञ थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। तो उस पुस्तक में बताया कि बच्चे को शिक्षा देने से पहले बच्चों का जन्म से ही, कि जब बच्चा पैदा होता है जन्म से तभी से उसको बारीकी से ऑब्जर्व करो, उसकी स्टडी करो और फिर बाद में डिसाइड करो कि बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे की ग्रोथ कैसी हुई है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हुआ है और उसके हिसाब से बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो नेक्स्ट फिर यहाँ हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, जब टाइडमैन की बात कर चुके हैं, पेस्टालॉजी की बात कर चुके हैं और प्रेयर की बात कर चुके हैं। जो ये तीनों साइकोलॉजिस्ट हुए, इन तीनों ने सिर्फ 12 वर्ष के बच्चों को ही फोकस किया। 12 वर्ष तक ही बाल विकास का। तो फिर स्टैनली हॉल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो फिर आगे स्टैनली हॉल के बाद गैसल नाम का एक मनोवैज्ञानिक आता है। उसने बाल विकास पर भी काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने परिपक्वता, मैच्योरिटी शब्द दिया। उन्होंने कहा कि जो बालकों का विकास है उसमें शारीरिक प्लस मानसिक, मेंटली एंड फिजिकली दोनों एस्पेक्ट शामिल होते हैं। तो इन्होंने मैच्योरिटी पर काम किया। गैसल ने अपनी एक पुस्तक लिखी 1928 में जिसका नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। इसकी शैशवावस्था क्या है और वहाँ से जो ह्यूमन ग्रोथ है जीवन पर्यंत कैसे होती है, कि एक किशोरावस्था तक जो ग्रोथ है वो किशोरावस्था तक या मध्य किशोरावस्था तक रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो गैसल ने मैच्योरिटी शब्द प्रतिपादित किया और उस पर एक पुस्तक लिखी 1928 में इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। इसे हिंदी में शैशवावस्था और बाल विकास कहा जा सकता है, कि शैशवावस्था के साथ बाल विकास कहाँ कहाँ तक जाता है। फिर उसके बाद जीन पियाजे आए। आपको जीन पियाजे तो सभी को पता है। 1923 से 1932 तक जीन पियाजे ने काम किया। इन्होंने विकास की 4 स्टेजेस बताई, जिसका हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि सीटेट हो चाहे कोई भी दुनिया का, चाहे इंडिया की बात करें तो कोई भी टेट हो, जीन पियाजे के बिना कोई भी टेट का पूरा नहीं होता। तो जीन पियाजे के बारे में हम अलग वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ फिर जब ये स्टेप बाय स्टेप पेस्टालॉजी आई, टाइडमैन आए, फिर टाइडमैन के बाद प्रेयर आए, प्रेयर के बाद गैसल आए, बीच बीच में रूसो, मारिया मोंटेसरी, फ्रोबेल, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए। इस तरह धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्टडी जारी की। फिर जीन पियाजे के बाद जो 1930 में जो बाल विकास है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके 4 आधार, 4 पक्ष तय कर दिए गए: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। उसके बाद ये तो पढ़ी हमने बाल विकास की अदर कंट्री या अलग कंट्री के जो मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में बताया। तो भारत में हम बाल विकास की शुरुआत करें तो सबसे पहले 1916 में कलकत्ता के NN सेनगुप्ता द्वारा शुरुआत हुई। इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में फर्स्ट मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। वहाँ इन्होंने किशोरों पर और बाल सुधार होम्स खोले और किशोरों पर अध्ययन किया। तो फिर इसके बाद 1920 में गिजुबाई बधेका आते हैं। उन्होंने मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर जो गुजरात में ना बाल मंदिर की स्थापना की, मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर 1920 में। तो एक बार जल्दी रिकैप कर लेते हैं दोबारा से कि बाल विकास का इतिहास।
वैसे सीटेट में इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पुट करते, लेकिन हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें इतिहास को जानना ज़रूरी है। जब तक हम बाल विकास के इतिहास को नहीं जानेंगे, हम आगे आने वाली स्टेजेस को फिर और उसमें डिफरेंसेस क्या क्या रहने वाले हैं उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो जो सीटेट है उसका नेचर ऐसा नहीं है कि वो कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछता है एकदम से, जैसे एच टेट हो गया, अदर टेट है, उसमें सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सी टेट में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और इनमें सीधा सीधा स्पष्ट किसी भी साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं दिया होता। वो सिर्फ लाइन दे देंगे कि मैच्योरिटी है, ये किससे जुड़ी होती है और गैसल के वो जो विचार है इसमें बताइए सारे कब से शुरुआत हुई। तो वो जो सीटेट है ये कंसेप्ट बेस पे हमें अपना लॉजिक, ये सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ के हमें अपनी लॉजिक लगानी पड़ेगी, हमारा तर्क लगाना पड़ेगा कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट क्या कहना चाहता है अपने शब्दों में, उसने अपने तर्क। हम अगर उन साइकोलॉजिस्ट के तर्क को और बच्चों के विकास को जोड़ पाते हैं तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। सीधे सीटेट में कभी भी सीधे फैक्ट के आधार पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक दो सिर्फ स्टेजेस से एजेस के बारे में पूछ लिया जाएगा। सीटेट हमेशा घुमा के प्रश्न देगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इन्हीं की है, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। बाल विकास की हिस्ट्री हम जान चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर आएगी, उसमें हम जानेंगे सबसे पहले वृद्धि क्या है, विकास क्या है, फिर उसमें डिफरेंसेस करेंगे। डिफरेंसेस के बाद फिर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अलग अलग स्टेजेस का अलग अलग अध्ययन करेंगे कि शैशवावस्था में बच्चा की खिलौनों की आयु क्या होती है, खिलौनों की स्कूल जाने वाली एज क्या होती है, किशोरावस्था। लेकिन बाल विकास में प्रौढ़ावस्था को स्किप करेंगे क्योंकि प्रौढ़ावस्था को नहीं पढ़ा जाता। इसमें 4 स्टेजेस ही होते हैं जिसका हम डिटेल में अध्ययन अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और सीटेट आप क्रैक करना चाहते हैं, ये बहुत सारी बुकों का निचोड़ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।